21वीं सदी में महिलाएं लगभग हर क्षेत्र में अपना हुनर दिखा रही हैं। और भारत दुनिया के उन कुछ देशों में से एक है जहां महिला प्रधानमंत्री और महिला राष्ट्रपति भी थीं। कई भारतीय राज्यों में शक्तिशाली महिला मुख्यमंत्री भी रही हैं। विज्ञान, कला, खेल, शिक्षा, साहित्य, चिकित्सा और कानून जैसे अन्य क्षेत्रों में भी भारतीय महिलाएं उच्चतम स्तर पर पहुंच रही हैं। दूसरी तरफ देश में महिलाओं के खिलाफ हिंसा और बलात्कार के कई मामले देखे गए हैं, जिन्होंने हमारी अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में 32,033 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए, या औसतन 88 मामले प्रतिदिन दर्ज किए गए। चौंकाने वाले आंकड़े तो बहुत है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्रवाई कम होती दिख रही है। इस संदर्भ में क्या महिलाओं पर महात्मा गांधी के विचारों का इस्तेमाल बदलाव लाने के लिए किया जा सकता है? उनके 152वें जन्मदिन पर आइए जानें कि उनके विचार हमें आज की दुनिया में कैसे प्रेरित करते हैं। गांधी जी यह नहीं मानते थे कि एक महिला को एक पुरुष की होना चाहिए, लेकिन फिर भी एक महिला के सम्मान में विश्वास करते थे और सभी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार से छुटकारा पाना चाहते थे। गांधी जी ने देश में बहुत सारे सामाजिक सुधार लाए हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में देश में ज्यादातर शादियां बाल विवाह थीं। गांधी स्वयं बाल विवाह के शिकार थे। उन्होंने चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट ऑफ 1929 जैसे बाल विवाह को प्रतिबंधित करने वाले कानून का समर्थन किया था। एक और सामाजिक बुराई जिसका गांधी ने विरोध किया वह थी विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार और बहिष्करण। उन्होंने विधवाओं के पुनर्विवाह का खुलकर समर्थन किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने की अनुमति दी। वे कहते हैं, हम धर्म के नाम पर गौ रक्षा की गुहार लगाते हैं, लेकिन हम विधवाओं को सुरक्षा देने से इनकार करते हैं। उन्होंने घरेलू हिंसा के खिलाफ भी बात की। उनकी अहिंसा की अवधारणा घरों पर भी लागू होती है। 1946 में गांधी जी ने अपनी 19 वर्षीय भतीजी मनु को अपनी यौन इच्छा और ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा का परीक्षण करने के लिए अपने बिस्तर पर सोने के लिए कहा। तब वे 70 वर्ष की आयु में थे। जब ये प्रयोग शुरू हुए तब कस्तूरबा का देहांत हो गया था। बाद में गांधी जी ने इन प्रयोगों में अपने भतीजे की पत्नी आभा को शामिल किया। उस समय कई लोगों ने इस व्यवहार पर अस्वीकृति व्यक्त की थी। उनकी निजी डायरी में मनु लिखते हैं, बापू मेरे लिए माँ है। वो मुझे ब्रह्मचर्य प्रयोगों के माध्यम से एक उच्च मानव स्तर पर ले जा रहे हैं, जो उनके चरित्र निर्माण के महायज्ञ का हिस्सा है। गांधी जी साबित करते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक नहीं है, लेकिन अपनी यौन इच्छाओं को नियंत्रित करना आवश्यक है। वह निश्चित रूप से राष्ट्रपिता थे। महात्मा गांधी एक मायने में एक माँ भी थे। गांधी ने महिलाओं और बलात्कार पर भी मजबूत विचार रखे। उन्होंने लिखा है, मैंने हमेशा माना है कि किसी महिला की इच्छा के विरुद्ध उसका उल्लंघन करना शारीरिक रूप से असंभव है। आक्रोश तभी होता है जब वो डर को रास्ता दे देती है या अपनी नैतिक शक्ति का एहसास नहीं करती है। यदि वो हमलावर की शारीरिक शक्ति को पूरा नहीं कर सकती है, तो उसकी पवित्रता उसे उसका उल्लंघन करने में सफल होने से पहले मरने की शक्ति देगी। मेरा दृढ़ विश्वास है कि एक निडर महिला जो जानती है कि उसकी पवित्रता उसकी सबसे अच्छी ढाल है, उसका कभी अपमान नहीं किया जा सकता। वो मनुष्य चाहे कितना ही निर्दयी क्यों न हो, वो उसकी चकाचौंध भरी पवित्रता की ज्वाला के आगे लज्जित होगा।